अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, जैसे कि आपके मालूम है कि आज पूरी दुनिया में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान इस हवाले से ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल ख़त्ता है, क्योंकि यह ख़त्ता कुदरती ग्लेशियर्स, पहाड़ों, झीलों, नदी नालों और दरियाओं की सरजमीन है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर भी जो मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस हैं और मौसमियाती तब्दीली के जो मनफी असरात हैं वो यहाँ पर भी तेज़ी से मुरतब हो रहे हैं, और जिससे यकीनन जो एक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, और जिससे ग्लेशियर्स अगर तेज़ी से पिघलने लगे तो फिर आने वाले वक्तों में पानी के क्राइसिस के साथ साथ इंसानी सेहत और इंसानी जानों के लिए भी ख़तरात लाहक हो सकते हैं इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने की सूरत में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले दिनों महकमे मौसमियात की जानिब से भी और गिलगित बल्तिस्तान के डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से और रेस्क्यू 1112 की जानिब से भी इस खदशे का इम्कान ज़ाहिर किया गया था कि मई के आखिरी हफ्ते में कि गैर मामूली तौर पर दर्ज हरारत में इजाफ़ा हो रहा है, और जिससे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलेंगे और ग्लोफ का यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के ख़तरात बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में इन खदशात का इजहार किया गया था। तो आज जो माहौलियात का आलमी दिन है, इस हवाले से तो खैर अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई किसी बड़ी तकरीब की इन ख़तरात और उन मुमकिन चैलेंजेस से निमटने के हवाले से कोई तकरीबात और आगाही और शूर की बेदारी के हवाले से भी किसी तकरीब की कोई इतला अभी तक भी नहीं है। अलबत्ता वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर ख़ान ने इस मौके पर अपना पैगाम जारी किया, और इस पैगाम में जो माहौल को दरपेश जो ख़तरात हैं उनकी निशानदेही उन्होंने की है, और ख़ास तौर पर उन्होंने ग्लोफ का भी जिक्र किया है और बताया है कि दर्जा हरारत में इजाफे से इन ग्लेशियर्स के पिघलने और ग्लेशियर से मुत्तसिल जो झीलें बनी हुई हैं उनके फटने से मुतल्लिका इलाक़ों में सैलाब की और तूफ़ान की सी कैफियत पैदा होने के इम्कानात मौजूद है, जिसके लिए मुतल्लिका इदारों को भी और लोगों को भी इस हवाले से मुहतात रहने की भी ज़रूरत है और अपनी तैयारी की भी ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जिसकी निशानदेही करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो ग्लोफ प्रोजेक्ट है वो भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि वो ज़्यादातर वर्कशॉप, सेमिनार्स और इस तरह के प्रोग्रामों पे ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहा है, ज़्यादा सरमाया सर्फ कर रहा है, लेकिन अमलन मैदान में जो है फील्ड में जाके काम कम नज़र आते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को कई साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इस मसले के ऊपर काबू पाने के लिए कोई ठोस इक़दामात हमें नज़र नहीं आते। तो आने वाले सालों में इसको भी अमली तौर पर देखने की ज़रूरत है, और वाकई में जो वल्नरेबल इलाक़े हैं उनमें जो मुमकिन ख़तरात है उस ख़तरे को कम से कम कर दें, और खुदा न खास्ता अगर किसी वक्त झीलें टूट जाती हैं तो इससे जो मुल्हिका जो इलाक़े हैं और जो ज़ेरी इलाक़े हैं उनमें नुकसानात को कम से कम करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। और दूसरी खुशाइन बात यह है कि गुज़श्ता कई महीनों से हमारी गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत इस कोशिश में थी कि इस साल जो रेगुलर बजट है उसका हजम बढ़ाया जाए, ताकि बजट खसारा भी कम हो और तरक्याती जो बजट है उसमें इजाफा हो सके। अभी वफाक की जानिब से इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि माली साल 2024-2025 का गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट होगा उसमें जो रेगुलर बजट है वो 83 अरब 87 करोड़ और 2 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बल्कि वफाक ने इस हवाले से सूबाई हुकूमत को मतला भी कर दिया है, और गुज़श्ता माली साल में जो रेगुलर बजट के इशारे थे वो 61 अरब रुपए रखे गए थे। तो इस तरह अब अगर इस साल जो आने वाला जो बजट होगा उसका हजम जो है 83 अरब और 87 करोड़ से ज़ायद होगी, तो यकीनन वो पिछले साल की निस्बत इस साल जो रेगुलर बजट है उसके हजम में 23% का इजाफा है, जो कि एक हौसला अफजा अमर है, जिससे यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं वो बर वक्त तकमील हो सकेंगे, और नए जो तरक्याती मंसूबे हैं वो भी मुतारिफ़ किए जा सकेंगे, और इससे यहाँ की तामीर और तरक्की और मुआशी यहाँ की जो मुआशी खुशहाली है उस पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तो सामीन, कल फिर ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।